रोहन को पुरानी किताबों से बेहद लगाव था। उसे पुरानी लाइब्रेरीज की खोज करना और उनमें छुपे रहस्यों को जानना बहुत पसंद था। एक दिन उसे एक पुरानी लाइब्रेरी रहस्यमय ग्रंथालय में नौकरी का प्रस्ताव मिला। ये लाइब्रेरी शहर के सबसे पुराने हिस्से में थी और इसके बारे में कई अजीब अफवाहें थीं। लोग कहते थे कि रात होते ही इस लाइब्रेरी में किताबें अपने आप हिलने लगती हैं और रहस्यमय आवाजें सुनाई देती हैं। लेकिन रोहन ने इन अफवाहों पर ध्यान न देकर उस नौकरी को स्वीकार कर लिया। लाइब्रेरी के मालिक मिस्टर शर्मा ने चेतावनी दी, रोहन, रात को लाइब्रेरी में कोई नहीं रुकता। यहाँ की कुछ किताबें बेहद पुरानी हैं और वे रहस्यों से भरी हुई हैं। अगर तुमने कोई किताब चुन ली तो वह तुम्हें किसी भी अद्भुत जगह पहुँचा सकती है। यह सुनकर रोहन की जिज्ञासा बढ़ गई। उसने सोच लिया कि वह इन रहस्यों का पता लगाएगा। एक रात जब सभी कर्मचारी चले गए तो रोहन ने लाइब्रेरी में अकेले रुकने का निर्णय लिया। आधी रात को अचानक ठंडी हवा चली और एक अजीब सी धुंध कमरे में भरने लगी। तभी एक पुरानी किताब खुद ब खुद अलमारी से बाहर निकलकर हवा में तैरने लगी। किताब का नाम था जादुई संसार का दरवाजा। रोहन ने डरते हुए किताब खोली और जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, एक सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। रोशनी में से एक परी निकली और मुस्कुराते हुए बोली, मैं इस किताब की रक्षक हूँ। यह एक जादुई द्वार है। क्या तुम इस जादुई संसार की सैर करना चाहोगे? रोहन ने सहमति में सिर हिलाया और परी ने उसे किताब के अंदर खींच लिया। अगले ही पल रोहन ने खुद को एक अद्भुत दुनिया में पाया। आसमान में चमकीले रंगों के बादल थे, पेड़ों से रत्नों जैसे फल लटक रहे थे और पंछी मानो संगीत में झूम रहे थे। वहाँ की किताबें हवा में तैर रही थीं और उनके पन्नों पर खुद ब खुद शब्द लिखे जा रहे थे। रोहन ने बूढ़े लेखक की मदद करने का निश्चय किया और धीरे धीरे उसकी अधूरी कहानी को पूरा करने लगा। जैसे ही उसने आखिरी शब्द लिखा, बूढ़ी की आत्मा मुस्कुराती हुई मुक्त हो गई। वापसी के समय परी ने कहा, याद रखना, कहानियाँ सिर्फ शब्द नहीं होती, वे एक जादुई दरवाजा होती हैं जो हमें अनोखी दुनिया दिखा सकती हैं। जैसे ही रोहन ने आखिरी पन्ना बंद किया, वह लाइब्रेरी में वापस आ गया। उस रात की यह यात्रा सिर्फ याद नहीं बल्कि जीवन भर का एक सबक थी कि किताबें हमारे अंदर छुपे जादू को जगाने का एक माध्यम है। इस तरह की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।